नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में गोता लगाएंगे जहां सुंदरता और भयावहता एक साथ सांस लेती है। यह कहानी मेघालय के एक हरे भरे पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव जिसका नाम शांतवन है की कहानी है। शांतवन नाम के अनुसार ही बेहद शांत और सुगम्य गांव था। यहाँ के लोग दिल के इतने साफ थे कि उनकी मुस्कान में पहाड़ों की ताजगी और नदियों की पवित्रता झलकती थी। दिन के समय गांव जीवन से भरपूर रहता। बच्चे खेल कूद करते और महिलाएं खेतों में काम करती और पुरुष अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए पहाड़ी रास्तों पर निकल पड़ते। सूरज की किरणें जब घने जंगलों से छनकर आती तो लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता एक अजीब सी खामोशी गांव पर छा जाती थी। हवा में एक सिहरन दौड़ जाती और पेड़ पौधे की भी मानो डर के मारे अपनी पत्तियां समेट लेते थे। शांतवन की रातें दिन की तरह शांत नहीं बल्कि बहुत ही भयावह होती थी। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, एक देवी की कहानी जो सदियों पहले इस धरती पर निवास करती थी। लोग कहते हैं वो इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा भी उसके सामने फीका पड़ जाए। उसकी आंखों में तारों की समान चमक थी और उसकी वाणी में नदियों का संगीत था। वह गांव की रक्षक थी, लोगों की खुशियों का प्रतीक। लेकिन एक बार उसने एक ऐसा कर्म कर दिया जिसके लिए उसे देवलोक से शापित कर दिया गया। उस पर ऐसा श्राप लगा कि उसे अपनी दिव्य शक्ति खोकर धरती पर आना पड़ा, एक ऐसे रूप में जिसे गांव वाले आज वन देवी कहते हैं। वन देवी या शापित देवी अब हर पूर्णिमा की रात को जंगल से बाहर आती थी। श्राप इतना क्रूर था कि उसे हर महीने जीवित रहने के लिए किसी न किसी मानव प्राणी का भोग करना पड़ता था। वह अपनी अलौकिक सुंदरता का उपयोग करती किसी भी भोले भाले ग्रामीण को अपनी ओर खींच लेती और फिर उस गांव का एक घर खाली हो जाता। किसी को नहीं पता कि वन देवी कौन सा रूप लेगी, लेकिन उसकी एक झलक ही किसी को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी थी। गांव वाले इस रहस्यमय भय के साथ जीना सीख गए थे। हर पूर्णिमा से पहले गांव में प्रार्थनाएं होती थी, ताबीज बांटे जाते थे और रात होने के पहले हर कोई अपने घरों में दुबक जाता। लेकिन इस बार गांव में एक नई रौनक आई थी। एक युवा शहर से पढ़ लिख कर आया था, इसका नाम रवि। अपनी छुट्टियों में अपने गांव शांतवन आया था। उसे गांव की इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह इन सबको केवल अंधविश्वास मानता था। उस रात पूर्णिमा की रात थी। रवि अपने दादाजी के साथ बैठा था जो उसे वन देवी की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन रवि मुस्कुरा रहा था। दादाजी, उसने कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में कौन भूत प्रेत पर विश्वास करता है। दादाजी ने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें अनुभव करके ही समझा जाता है। वन देवी की सुंदरता जितनी लुभावनी है, उसका अभिशाप उतना ही घातक। आधी रात का समय था। रवि अपने कमरे में था जब उसे अपनी खिड़की के बाहर से एक मधुर मादक संगीत सुनाई दी। ऐसा संगीत उसने उससे पहले कभी नहीं सुना था। संगीत में एक खिंचाव था, एक ऐसी पुकार जो उसे बाहर आने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने उठकर खिड़की खोली और जो उसके सामने दिखा उसने उसकी दुनिया हिला दी। चांदनी रात में पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी। उसकी त्वचा चांदनी की सफेदी की तरह थी। उसके बाल रात के अंधेरे से काले और उसकी आंखों से ऐसी
रोशनी निकल रही थी जैसे स्वर्ग से तारे उतरे उनमें समा गए हो। वो इतनी सुंदर थी कि रवि एक पल के लिए सांस लेना भी भूल गया। वह किसी देवी के से कम नहीं लग रही थी। वन देवी उसके दिमाग में एक तेज कौंध हुई, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसके सारे डर को निगल लिया। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला, उस मधुर संगीत और उस अलौकिक सुंदरता की ओर जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। दादाजी की चेतावनी, गांव की कहानियां सब उसके मन से गायब हो गई थी। वह बस उस मोहिनी छवि की ओर बढ़ रहा था, जैसे जैसे पतंगा आगे और जैसे कोई पतंगा आग की ओर जाता है। जंगल की ओर बढ़ते हुए रवि के दिमाग में एक अजीब सी उत्तेजना थी और एक गहरा अनजाना डर। उसे नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा है या फिर वन देवी की सांप का अगला शिकार बनने वाला है। नमस्ते दोस्तों, कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि शांत वन गांव की रातें अपनी डरावनी वन देवी के अभिशाप से घिरी हुई थी और कैसे शहर से आया रवि जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। अब कहानी आगे की ओर बढ़ती है। रवि अपने कमरे के बाहर निकल चुका था। उस मधुर संगीत और उस दिव्य सुंदरता की पुकार पर जैसे कोई सम्मोहित हो गया हो। वह जंगल की ओर बढ़ा जहां वह रहस्यमयी आकृति उसका इंतजार कर रही थी। चांदनी रात में जंगल का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और शांत लग रहा था। पेड़ों की छायाएं नाचती हुई लग रही थी और दूर से आती झिंगूरों की आवाजें एक अजीब सा माहौल बना रही थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, वन देवी की सुंदरता और भी स्पष्ट होते जा रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में किसी रेशमी पर्दे की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखें एक ऐसी चमक से चमक रही थी जो रवि को अपने वश में कर रही थी, उसे अपने सारे विवेक को भूलने पर मजबूर कर रही थी। रवि ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी खूबसूरत हो सकती है। वह पूरी तरह से मोहित हो चुका था। वन देवी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया जैसे उसे अपने पास बुला रही हो। रवि बिना किसी हिचक के आगे बढ़ा, उसके हाथों में अपना हाथ थाम लिया। उसकी त्वचा बर्फ सी ठंडी थी, लेकिन उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जो रवि की नसों में फैल रही थी। वन देवी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए रवि को अपने साथ जंगल के और गहरे हिस्से में चलने का इशारा किया। रवि को जो पूरी तरह से उसके जादू में बंधा हुआ था, चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे चलते चलते काफी देर हो गई। चांदनी आसमान के ठीक बीच में पहुंच चुका था और उसकी किरणें अब घने पेड़ों के बीच से मुश्किल से ही जमीन पर आ पा रही थी। अचानक वन देवी एक छोटी सी पहाड़ी गुफा के पास रुक गई। गुफा के मुहाने पर कुछ अजीबोगरीब फूल खिले थे जिनमें एक मीठी सी लेकिन तेज गंध आ रही थी। वन देवी ने गुफा के भीतर देखा और फिर रवि की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब वह मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी और थकान थी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए ऐसा भाव आ गया जैसे वह किसी बड़े बोझ तले दबी हो। रवि ने उस परिवर्तन को महसूस किया और उसके मन में पहली बार एक हल्की सी घबराहट हुई। तुम कौन हो? रवि ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वन देवी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज पहली की तरह मधुर तो थी, लेकिन उसमें एक दर्द छुपा हुआ था। मेरा नाम वन देवी है, या कभी था। शांत वन के लोग मुझे वन देवी के नाम से जानते हैं, या तो श्रापित देवी। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उसकी आवाज में सदियों का दुख समाया हुआ था।
मैं स्वर्ग की एक देवी थी जो इस धरती के प्राणियों की रक्षक थी, लेकिन एक बार क्रोध में आकर मैंने एक ऐसा कार्य कर दिया जिसके लिए मुझे कठोर दंड मिला। मुझे मेरी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और धरती लोक पर भेज दिया गया। इस श्राप से मुझे हर पूर्णिमा की रात एक प्राणी का जीवन लेना होता है ताकि मेरी आत्मा इस नश्वर देह में बनी रहे। रवि उसे अविश्वास से देख रहा था। यह सब अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन वह जानता था कि जो उसके सामने खड़ी है वह कोई साधारण स्त्री नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, रवि, देवी ने कहा। उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा जो चांदनी में एक हरे हीरे की तरह चमक उठा। हर बार जब मैं किसी का जीवन लेती हूँ मेरी आत्मा और बोझिल हो जाती है। मैं इस श्राप से मुक्ति चाहती हूँ, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं। रवि को उस पर दया आ गई। उसकी सुंदरता के पीछे छिपा दर्द अब साफ झलक रहा था। तो क्या तुम आज रात मेरा जीवन लोगी? रवि ने हिम्मत करके पूछा। देवी ने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई कपट नहीं था, केवल आत्मग्लानि थी। यह मेरी नियति है और तुम्हारी भी, लगता है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक झिझक थी। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मेरी सुंदरता से परे मेरे दुख को समझा है। अचानक गुफा के भीतर से एक तेज डरावनी आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अधीर हो रही हो। गुफा के मुहाने पर खिले फूल तेजी से मुरझाने लगे। देवी के चेहरे पर डर आ गया। यह समय है, उसने फुसफुसाया। श्राप मुझे मजबूर कर रहा है। देवी ने रवि के हाथों को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लौटी, लेकिन यह पहले की मोहक चमक नहीं थी, बल्कि एक असहाय मजबूर शक्ति की चमक थी। रवि को अब महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी का अंत करीब है। उसकी रूह कांपने लगी, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि देवी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रहा था। जैसे ही देवी ने अपने होंठ रवि के माथे के करीब लाए, रवि को अपनी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने गुजरती हुई दिखाई दी। उसे अपनी दादी जी की चेतावनी याद आई, गांव वाले का डर याद आया और उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या वन देवी अपना श्राप पूरा करेगी? क्या रवि शांत वन का अगला शिकार बनेगा? जानने के लिए अगले इस एपिसोड को जरूर सुने और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेघालय की शापित देवी की कहानी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे रवि अपनी जिज्ञासा और वन देवी की अलौकिक सुंदरता के जाल में फंसकर जंगल के उस शापित देवी के साथ गुफा तक पहुंच गया था। देवी ने उसे अपने श्राप की कहानी सुनाई और अब पूर्णिमा की रात अपने चरम पर थी और श्राप उसे अपना काम करने पर मजबूर कर रहा था। रवि की जिंदगी दांव पर थी। देवी ने अपने होंठ रवि के माथे के करीब लाए। उसकी पकड़ रवि के हाथों पर इतनी मजबूत थी कि रवि चाहकर भी 1 इंच हिल नहीं पा रहा था। रवि को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली है। उसके सारे डर, उसकी सारी आशाएं एक पल में खत्म होने वाली थी। तभी अचानक जंगल की गहरी खामोशी को चीरती हुई एक तेज आवाज गुफा की ओर बढ़ी। रवि, रवि, कहाँ हो बेटा? ये कोई और नहीं, रवि के दादाजी थे। ये उनकी आवाज़ गूंज रही थी। दादाजी अपने हाथ में जलती हुई मसाल लिए गांव के कुछ लोगों के साथ जंगल में रवि को ढूंढते हुए आए। उनकी आवाज़ में चिंता और भय साफ झलक रहा था। दादाजी की आवाज़ सुनते ही देवी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसकी आंखें, जो अभी कुछ क्षण पहले एक घातक चमक
के लिए चमक रही थी फिर से दुख और असहायता से भर गई। उसकी पकड़ रवि पर ढीली पड़ गई। गुफा के अंदर से आने वाली डरावनी आवाज पल भर के लिए शांत हो गई, जैसे उसे दादाजी की आवाज़ से झटका लगा हो। रवि को जैसे जीवन दान मिल गया। वह तुरंत पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने देखा कि देवी की सुंदरता अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर रही थी। जैसे ही दादाजी और गांव वाले गुफा के और करीब आए, वन देवी की आकृति धुंधली होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में रवि के लिए एक अंतिम दर्द भरा निमंत्रण था, जैसे वह कह रही हो वह नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन वह मजबूर है। वन देवी दादाजी ने चिल्लाते हुए गुफा की ओर मशाल उठाई। मशाल की रोशनी वन देवी पर पड़ते ही एक तेज चीख के साथ उसकी आकृति और भी तेजी से हवा में विलीन हो गई। जहां वह खड़ी थी, अब वहां सिर्फ कुछ मुरझाए हुए फूल और हवा में घुली हुई एक हल्की सी उदासी भरी सुगंध रह गई थी। रवि वहीं खड़ा था, सदमे में। वह अभी तक यह समझ नहीं पा रहा था ये सब सच है या सपना। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। दादाजी ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और कहा, तुम ठीक हो ना बेटा? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था पूर्णिमा की रात जंगल में मत जाना। गांव वालों ने रवि को अपने घेरे में ले लिया। सब हैरान और डरे हुए थे। उन्होंने वन देवी की चीख सुनी थी और उन्हें पता था कि वह फिर से सक्रिय हो चुकी है, लेकिन इस बार रवि बच गया था। अगले दिन सुबह शांतवन गांव में एक अलग ही माहौल था। रवि ने रात की सारी घटनाएं दादाजी और गांव वाले को बताई, मुखिया को बताई। उसने बताया कि कैसे वन देवी ने उसे अपनी कहानी सुनाई और कैसे वह श्राप के कारण मजबूर थी। गांव के मुखिया एक बूढ़े और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने गहरी सांस ली। हमने हमेशा उसे एक दुष्ट आत्मा माना है रवि, जो केवल शिकार करती है, लेकिन शायद उसकी कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। रवि के दिमाग में अब भी वन देवी का दर्द भरा चेहरा दिख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वह सिर्फ एक भयावह भूतनी नहीं थी, बल्कि एक शापित आत्मा थी जो अपनी नियति से जूझ रही थी। उसने महसूस किया कि शायद इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता हो। अगर वन देवी सच में एक देवी थी तो जरूर उसके श्राप का कोई भी हल होगा। दादाजी, रवि ने कहा, हमने वन देवी के श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता खोजना होगा। वह एक देवी थी, उसे इस तरह की जीने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें उसकी मजबूरी समझनी होगी। गांव वाले ने पहले तो इस बात का विरोध किया, लेकिन रवि की आंखों में दिख रही दृढ़ता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। रवि अब केवल एक जिज्ञासु शहरी लड़का नहीं था, बल्कि एक शांतवन की उस शापित देवी के लिए कुछ करना चाहता था। क्या रवि वन देवी के श्राप को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ पाएगा? क्या शांतवन गांव हमेशा के लिए इस भय से मुक्त हो पाएगा? और क्या वन देवी को कभी अपनी खोए हुए सम्मान और शांति मिल पाएगी? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से सुनें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेघालय की शापित देवी की कहानी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दादाजी और गांव वालों की आवाज़ सुनकर वन देवी ने रवि को छोड़ दिया और कैसे रवि ने यह ठान लिया कि वह शापित देवी के श्राप को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता खोजेगा। अब आगे रवि की यह यात्रा उसे कहाँ ले जाती है,
आइए जानते हैं। रवि के प्रस्ताव ने गांव वालों को सकते में डाल दिया था। सदियों से वे वन देवी को केवल एक भयानक शक्ति के रूप में जानते थे, जिससे दूर रहना ही एकमात्र बचाव था। उसकी मुक्ति के बारे में सोचना भी उनके लिए किसी अनसुने किस्से जैसा था। गांव के मुखिया ने कहा, बेटा रवि, वन देवी का श्राप तोड़ने की बात करना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना असंभव। कई पीढ़ियों से हमने और हमारे पूर्वजों ने कोशिश की है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसमें अपना जीवन खतरे में डालना मूर्खता होगी। दादाजी भी कुछ चिंता थे। उन्होंने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि, मैं जानता हूं कि तुम नेक दिल हो, लेकिन तुम रहस्य ऐसे होते हैं कि जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं होता। वन देवी की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही जटिल भी है। लेकिन रवि दृढ़ था। दादाजी, मुखिया जी, अगर वह सच में एक देवी थी तो जरूर उसके श्राप का कोई ना कोई तोड़ होगा। हमें बस उसे ढूंढना है। मैं यह जानने के लिए बेचैन हूँ कि आखिर उसे श्राप मिला क्यों, और अगर उस श्राप के पीछे का सच पता चल जाए तो शायद मुक्ति का मार्ग भी मिल जाएगा। गांव के कुछ युवा रवि के उत्साह से प्रभावित हुए। उनमें से एक, जिसका नाम सोहन था, बोला, रवि भैया सही कह रहे हैं। हम कब तक इस डर के साए में जिएंगे? अगर वन देवी मुक्त हो जाए तो हमारे गांव को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। रवि ने गांव वालों को समझाया कि वे अपने जान जोखिम में नहीं डालेंगे, बल्कि सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसने प्रस्ताव रखा कि वे गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्तियों से बात करेंगे और उन प्राचीन ग्रंथों और कहानियों को खंगालेंगे जो शायद वन देवी के श्राप के बारे में कुछ बता सके। कई दिनों तक रवि और सोहन गांव के बुजुर्गों से मिले। उन्होंने पत्थर पर खुदी हुई पुरानी लिपियों को समझने की कोशिश की और उन लोक कथाओं को सुना जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। धीरे धीरे टुकड़ों में एक तस्वीर बन रही थी। पता चला कि वन देवी का असली नाम सौंदर्या था। वह एक प्राकृतिक देवी थी जो जंगल और उसके जीवों की रक्षा करती थी। उसकी सुंदरता और शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन एक बार गांव पर एक भयानक सूखा पड़ा। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। सौंदर्या ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बादलों को बुलाया और बारिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने एक प्राचीन और शक्तिशाली वृक्ष, जिसे जीवन वृक्ष कहते हैं, की शक्ति का बहुत ज्यादा उपभोग कर लिया। यह वृक्ष देवताओं का प्रिय था और उसकी शक्तियों का इस तरह दुरुपयोग बिल्कुल वर्जित था। देवताओं को सौंदर्या का यह कार्य क्रोधित कर गया। उन्होंने उसे दंडित करने का फैसला किया। सौंदर्या ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन उसने कहा कि उसने यह सब अपने भक्तों यानी गांव वालों को बचाने के लिए किया था। देवताओं ने उनसे क्षमा मांगने की भी कोशिश की, लेकिन प्रेम और त्याग को देखते हुए श्राप में थोड़ा रियायत दी गई। श्राप यह था कि सौंदर्या को अपनी दिव्य शक्तियां खोकर धरती लोक पर मानव रूप में रहना होगा और पूर्णिमा पर जीवन वृक्ष की शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए उसे एक प्राण का भोग करना होगा। जब तक जीवन वृक्ष पूरी तरह से अपनी शक्ति वापस नहीं पा लेता, सौंदर्या इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती थी और जीवन वृक्ष को शक्ति वापस पाने में सदियां लगनी थी। रवि को यह सुनकर गहरा झटका लगा। वन देवी कोई दुष्ट नहीं थी, बल्कि एक मजबूर देवी थी जो अपनी भक्तों के लिए दंड भोग रही थी। तो इसका मतलब है कि जीवन वृक्ष ही इस श्राप की कुंजी है। रवि ने उत्साह से कहा। गांव वालों ने बताया कि जीवन वृक्ष शांत वन के घने जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में था, जहां कोई नहीं जाता था। वह जगह रहस्य और खतरों से भरी मानी जाती थी। वहां तक पहुंचने की कोशिश करने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। रवि ने फैसला किया कि वह जीवन वृक्ष तक जाएगा। वह जानता था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद जाग उठी थी। अगर वह जीवन वृक्ष को किसी तरह तेजी से शक्ति वापस पाने में मदद कर सके तो वन देवी मुक्त हो सकती थी। दादाजी और सोहन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। अगर वन देवी अपने भक्तों के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है
तो क्या हम उसकी मदद के लिए इतना भी नहीं कर सकते? रवि ने दादाजी और गांव वालों से पूछा। अगली पूर्णिमा आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। रवि ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने गांव के उन अनुभवी शिकारी से जंगल के जीवित रहने के तरीके सीखे और उन जड़ी बूटियों के बारे में जाना जो मुश्किल समय में काम आ सकती थी। जैसे जैसे पूर्णिमा करीब आ रही थी, गांव में फिर से वही डर का माहौल बनने लगा था। लेकिन इस बार रवि के मन में डर के साथ साथ एक दृढ़ संकल्प भी था। वह वन देवी की मुक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। वह जानता था कि उसकी राह आसान नहीं होगी। जंगल में न सिर्फ जंगली जानवर थे, बल्कि जीवन वृक्ष की रक्षा करने वाले रहस्यमयी शक्तियां भी थी, और सबसे बढ़कर समय का दबाव था। क्या वह अगली पूर्णिमा से पहले वृक्ष तक पहुंच पाएगा? क्या वह वन देवी के श्राप को तोड़ पाएगा? यह जानने के लिए जुड़े रहे मेघालय की शापित देवी के अगले और सबसे रोमांचक एपिसोड में। रवि की यात्रा अब शुरू होने वाली है, एक ऐसी यात्रा जहां उसे सुंदरता, भय, त्याग, आशा का सामना करना होगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे और अपने आसपास के अनसुने रहस्यों पर नजर रखें। नमस्कार दोस्तों, मेघालय की शापित देवी की रोमांचक कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे रवि वन देवी के श्राप का रहस्य सुलझाया और अब वह जीवन वृक्ष तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने वाला है। क्या रवि इस चुनौती का सामना कर पाएगा? आइए जानते हैं। अगली पूर्णिमा आने में केवल 3 दिन बचे थे। रवि ने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग लादा जिसमें पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान था। एक तेज धार वाला चाकू और एक टॉर्च थी। बस सुबह सुबह अभी सूरज की पहली किरणें शांत वन के पहाड़ों पर पड़नी शुरू हुई थी कि रवि गांव के किनारे पर खड़ा था। उसके साथ दादाजी और सोहन थे। दादाजी ने रवि के माथे पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में चिंता और गर्व दोनों थे। बेटा, अपना ख्याल रखना, याद रखना, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। सोहन ने रवि को गले लगाया। जल्दी वापस आना भैया, गांव को तुम पर भरोसा है। रवि ने एक गहरी सांस ली, गांव वालों की ओर देखा और फिर घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का प्रवेश द्वार ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय मुंह है जो किसी को भी निगलने को तैयार हो। जैसे ही रवि अंदर घुसा, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो या उसे चेतावनी दे रही हो। जंगल की शुरुआती रास्ते तो ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, रास्ते और दुर्गम होते गए। पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी गुथी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ दूर से आती किसी जंगली जानवर की आवाज तोड़ती थी। रवि को जीवन वृक्ष के बारे में गांव के सबसे पुराने शिकारी ने बताया था कि वह जंगल के उस हिस्से में है जहां एक प्राचीन नदी बहती है और जहां की हवा में हमेशा फूलों की तेज खुशबू आती है, चाहे कोई भी मौसम हो। पूरे दिन रवि चलता रहा। उसके कई बार रास्ता भटकना, लेकिन फिर भी किसी न किसी निशान से सही दिशा में लौट आता था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल और भी घना और डरावना होने लगा। पेड़ों की छाया अजीबोगरीब आकृतियों में बदलने लगी और रवि को हर पत्ती की सरसराहट में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे अदृश्य आंखें उसका पीछा कर रही है। रात हो चुकी थी। रवि ने एक बड़े पेड़ के तने के पास पनाह ली। उसने आग जलाई ताकि जंगली जानवर पास ना आए। अगर आग की हल्की रोशनी में उसने अपने दादाजी और गांव वालों के चेहरे याद आने लगे। उसे वन देवी का दर्द भरा चेहरा भी याद आया। यही सोचकर उसकी हिम्मत फिर से जाग उठी। अगले दिन सुबह रवि ने फिर अपनी यात्रा शुरू की। अब जंगल और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे दूर से ही एक मीठी लेकिन तेज खुशबू आने लगी। यह खुशबू वही खुशबू थी जिसकी जिक्र शिकारी ने किया था। रवि ने दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वह
सही रास्ते पर था। खुशबू की ओर बढ़ते हुए रवि एक प्राचीन नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था। उसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। नदी के पार उसे एक विशाल अद्भुत वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं आसमान छू रही थी और उसका तना इतना चौड़ा था कि कई लोग मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसके पत्तों का रंग गहरा हरा था और उन पर नीली सुनहरी रोशनी चमक रही थी। यही था जीवन वृक्ष। रवि नदी पार करने लगा। पानी ठंडा था, लेकिन जैसे ही वह वृक्ष के करीब पहुंचा उसे लगा जैसे एक अद्भुत शांति उसके अंदर समा गई हो। जीवन वृक्ष के आसपास का वातावरण बिल्कुल अलग था। वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था और हवा में फूलों की खुशबू और भी तेज हो गई थी। वृक्ष के पास पहुंचकर रवि ने देखा कि उसकी जड़ों के पास कुछ अजीबोगरीब पत्थरों का प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रवि ने अपनी जेब से वह छोटी सी किताब निकाली जो दादाजी ने उसे गांव के सबसे पुराने पुजारी से दिलवाई थी। पुजारी ने कहा था कि इसमें कुछ प्राचीन मंत्र और लिपियों का अनुवाद है। रवि ने ध्यान से उन पत्थरों पर लिखी लिपि का मिलान अपनी किताब से किया। उसे पता चला कि ये मंत्र जीवन वृक्ष को शक्ति प्रदान करने के लिए थे, लेकिन यह भी लिखा था कि यह शक्ति तभी काम करेगी जब इसे किसी पवित्र मन से और सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाए। अभी पूर्णिमा आने में एक रात बाकी थी। रवि ने फैसला किया कि वह यहीं रुकेगा और इस मंत्र का पाठ करेगा ताकि जीवन वृक्ष को तेजी से शक्ति मिल सके और वन देवी को श्राप से मुक्ति। क्या रवि अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा? क्या उसके मंत्र जीवन वृक्ष को इतनी शक्ति दे पाएंगे कि वन देवी का श्राप टूट जाए? और जब वन देवी मुक्त होगी तो क्या वह शांतवन गांव और रवि के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल पाएगी? यह जानने के लिए बने रहे मेघालय की शापित देवी की कहानी के अगले और अंतिम एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेघालय की शापित देवी की इस रोमांचक गाथा में आपका स्वागत है। यह इस कहानी का अंतिम एपिसोड है जहां हम जानेंगे कि क्या रवि वन देवी को उसके सदियों पुराने श्राप से मुक्ति दिला पाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे रवि आखिरकार जीवन वृक्ष तक पहुंच गया और उसे वहां जीवन वृक्ष को शक्ति प्रदान करने वाले मंत्र भी मिल गए। अब कहानी आगे। रवि ने जीवन वृक्ष की विशाल जड़ों के पास बैठकर मंत्रों का पाठ करना शुरू किया। रात गहरी हो चुकी थी और पूर्णिमा का चांद आसमान में पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। रवि की आवाज़ जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। वह पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। हर शब्द में वन देवी की मुक्ति की आशा भरी हुई थी। जैसे जैसे रवि मंत्रों का पाठ करता गया, जीवन वृक्ष में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसकी नीली सुनहरी चमक और भी तेज हो गई और उसके पत्तों से एक हल्की मधुर ध्वनि निकलने लगी, जैसे वृक्ष स्वयं रवि के साथ गा रहा हो। आसपास की हवा में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी जिसने रवि को और भी बल दिया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। इधर शांतवन गांव में हर कोई बेचैनी से रवि का इंतजार कर रहा था। पूर्णिमा की रात थी और गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे कि रवि सुरक्षित लौटे और वन देवी का श्राप हमेशा के लिए टूट जाए। दादाजी और सोहन अपनी आंखों में उम्मीद और डर लिए दूर जंगल की ओर देख रहे थे। ठीक आधी रात को जब पूर्णिमा का चांद अपने चरम पर था, जंगल से एक तेज लेकिन सुंदर प्रकाश की किरण आसमान की ओर उठी। यह किरण इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा शांतवन गांव उससे रोशन हो उठा। उसके बाद एक मधुर और पवित्र ध्वनि जंगल में गूंजी, जो डर पैदा करने वाली नहीं बल्कि शांति और सुकून देने वाली थी। यह ध्वनि ऐसी थी जैसे कोई सदियों से पीड़ित आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई हो। रवि ने अपनी आंखें खोली। जीवन वृक्ष अब पहले से कहीं ज़्यादा जीवंत और शक्तिशाली लग रहा था।
उसकी चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। रवि को लगा जैसे वृक्ष स्वयं उससे बात कर रहा है, उसे धन्यवाद दे रहा है। और फिर जीवन वृक्ष के पास एक दिव्य प्रकाश के बीच रवि ने वन देवी को देखा। वह अब उस डरावने रूप में नहीं थी जिसे उसने पहले देखा था। उसकी सुंदरता पहले से कहीं ज़्यादा अलौकिक थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब दुख और मजबूरी नहीं थी। उसके बजाय शांति और प्रेम का भाव था। वह पूरी तरह से मुक्त थी। देवी ने रवि की ओर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और इस बार उसके स्पर्श में ठंडक नहीं बल्कि एक दिव्य उष्मा थी जो रवि के दिल को छू गई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया रवि, देवी ने कहा। उसकी आवाज़ अब केवल मधुर नहीं बल्कि दिव्य थी। सदियों बाद मैं अपने श्राप से आज़ाद हुई हूँ। तुमने ना मुझे मुक्ति दिलाई बल्कि शांतवन गांव को भी मेरे भय से मुक्त किया है। रवि खुशी से रो पड़ा। उसकी सारी मेहनत सफल हो गई थी। मेरा श्राप टूट गया है क्योंकि जीवन वृक्ष ने अपनी पूरी शक्ति वापस पा ली है। देवी ने आगे कहा, अब मुझे प्राणों के भोग की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अब फिर से प्रकृति की रक्षक बनूंगी। उसने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हमेशा शांतवन गांव की रक्षा करेगी, लेकिन अब एक प्रेममयी देवी के रूप में, ना कि एक शापित आत्मा के रूप में। धीरे धीरे देवी की आकृति प्रकाश में विलीन होने लगी और कुछ ही पलों पर पूरी तरह से अदृश्य हो गई। अपने पीछे केवल एक अद्भुत खुशबू और शांति छोड़ गई। सुबह होते ही रवि थका हारा लेकिन विजयी होकर गांव लौट आया। गांव वालों ने उसे घेरा और दादाजी की आंखों में गर्व और आंसू थे। रवि ने उन्हें सारी घटना बताई और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शांतवन अब सचमुच शांतवन बन गया था। वन देवी का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। पूर्णिमा की रातें अब डर नहीं बल्कि उत्सव की रातें बन गई, जहां गांव वाले अपनी देवी सौंदर्य और रवि की बहादुरी का जश्न मनाते थे। रवि शांतवन में कुछ और दिन रुका और फिर अपने शहर वापस लौट गया, लेकिन वह कभी उस रात को, उस देवी को और उस जंगल की यात्रा को नहीं भूला। उसने सीखा कि डर के पीछे अक्सर दर्द छिपा होता है और प्रेम व निस्वार्थ सेवा से बड़ा श्राप भी तोड़ा जा सकता है। और इस तरह मेघालय के शांतवन गांव के शापित देवी की कहानी मुक्ति और आशा की एक नई कहानी बन गई।